वर्तमान में अनेक प्रकार की उपलब्धियां हो गई हैं। आप हवाई जहाज में बैठे होंगे, आपने स्कूबा ड्राइविंग की होगी, पानी में भी आप तैर सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन आपका डिप्रेशन नहीं मिटा होगा। इन सारी उपलब्धियों के पश्चात भी मनुष्य को दुष्परिणाम मिला है। चिंता, स्ट्रेस, डिप्रेशन आदि इसी का परिणाम है। मनुष्य बहुत सारी उपलब्धियों की प्राप्ति में इतना उलझ गया है कि स्वयं से ही संबंध तोड़ चुका है। थोड़े से अक्षरों में, शब्दों में कहूं तो शांभवी महामुद्रा आपका संबंध सिर्फ और सिर्फ आपसे जोड़ता है। बाहरी सारी चीजों से अलग करके आपको ध्यान की गहराई में आसानी से ले जाता है, आपकी सहायता करता है। अध्यात्म और योग जगत में शांभवी मुद्रा को महामुद्रा अथवा शिव मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शंकर को शंभु कहा गया है। इसी नाम से प्रेरित होकर इस मुद्रा का नाम शांभवी मुद्रा पड़ा है। ध्यान से देखेंगे तो जब आप शिव जी के किसी प्रतिमा को अथवा फोटो को देखेंगे तो उनके चेहरे पर एकाग्रता, अर्ध उन्मीलित उनके नेत्र, यानी न खुले हैं न बंद हैं, शिव। और इसी अर्ध खुली नेत्रों की अवस्था को शांभवी महामुद्रा कहा गया है। हालांकि ये मुद्रा अन्य योगों से अत्यंत कठिन भी है, परंतु सर्वाधिक लाभदायक भी है। ध्यानी व्यक्ति किसी भी मुद्रा को आसानी से कर लेता है, परंतु यदि आप शुरू में नए हैं और आप इस मुद्रा का लाभ लेना चाहते हैं तो पूरी तरह से इसको समझ के आगे बढ़िए, विस्तार पूर्वक जानिए। यह मुद्रा अन्य ध्यान की विधियों से अलग है, इसलिए शांभवी महामुद्रा क्रिया कहा गया है। क्रिया का शाब्दिक अर्थ देखें तो यही उत्तर है कि किसी भी कार्य को करना। जिस प्रकार दूसरे यौगिक क्रियाएं पूरी तल्लीनता से करनी होती हैं, वैसे ही इस मुद्रा को करने के लिए भी प्रक्रिया है। कुछ भी मुद्रा करनी हो, ध्यान करना हो, तो उससे पहले कुछ आवश्यक भूमिकाएं निभानी चाहिए। शांभवी मुद्रा के कुछ नियम होते हैं, तो देखते हैं कि शांभवी मुद्रा के नियम क्या हैं और लाभ क्या है। नियम नंबर 1, आप आसानी से आराम पूर्वक बैठ सके, हवादार और शांत स्थान के साथ एक समय का चुनाव करें। ये दोनों इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि एक ही स्थान और एक ही समय पर की गई क्रिया उस स्थान पर सिद्ध हो जाती है। इस शांभवी महामुद्रा के लिए पद्मासन या सिद्धासन अथवा फिर स्वस्तिकासन या फिर सुखासन में जिस भी आसन से आप इस क्रिया को
कर सके, स्वयं को स्थिर रख सके, आसानी से बैठ जाए, उसी आसन पर बैठिए। अब हाथों की उंगलियों को ज्ञान मुद्रा में स्थिर करके पैरों के घुटने पर टिका दें। ज्ञान मुद्रा कैसी होती है? अपने अंगूठे से तर्जनी के भाग को चिपकाए रखे, हल्का सा दबाव देते रहे। चौथी बात, रीढ़ की हड्डी का किसी भी क्रिया या ध्यान में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एकदम सीधी रखें। 4 से 5 लंबी गहरी सांस लें। कुछ देर तक श्वास को अंदर रोक कर रखें और फिर मुंह से छोड़ दें। एक बार अपनी अवस्था देख लें कि आप पूर्ण रूप से शांभवी महामुद्रा करने के लिए तैयार हैं। अपनी आंखों को आधा खुला रखें और दोनों भौहों के बीच में ध्यान को स्थिर करें। कुछ असहजता लगे, जैसे कि चक्कर आना या आंखों में दर्द या फिर सिर में दर्द का अनुभव हो सकता है, इसलिए स्वयं को फोर्स ना करें, सहज करने की कोशिश करें। जब भी ज्यादा असहज महसूस हो, परेशान फील करें या दर्द हो, आंखों को नॉर्मल अवस्था में लाने का प्रयास करें। दोबारा से उसे भ्रिकुटी के मध्य में टिकाने की कोशिश करें। कुछ दिनों के निरंतर अभ्यास से शांभवी महामुद्रा में लंबे समय तक बने रहना बिल्कुल आसान हो जाएगा। यदि आप इस मुद्रा को नियमित रूप से करते हैं तो समय के साथ आपको अनगिनत फायदे देखने के लिए मिलेंगे। क्या फायदा है? फिजिकल बेनिफिट्स, शारीरिक फायदे क्या है? शांभवी महामुद्रा के प्रयोग से आंखों से संबंधित समस्याएं ठीक हो जाती हैं। अक्सर मनुष्य आंखों के लिए कोई विशेष व्यायाम नहीं करता कि अति आवश्यक है। यह मुद्रा नेत्र की सभी कोशिकाओं को पुनर्जीवित करके उसे स्वस्थ और सुदृढ़ता देता है। इस मुद्रा से दिमाग के खास स्थानों में हलचल होने लगती है। परिणाम स्वरूप नए बनने वाले न्यूरॉन की मात्रा बढ़ जाती है और ये न्यूरॉन संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभावी होते हैं। शांभवी मुद्रा का निरंतर अभ्यास करने से डायबिटीज यानी कि शुगर, मधुमेह, माइग्रेन या मोटापे आदि की समस्या से छुटकारा दिलाने में मददगार साबित होता है। चौथा फायदा देखें, मस्तिष्क में बन रहे नए और स्वस्थ न्यूरॉन यानी रोग प्रतिकारक क्षमता शक्ति को बढ़ाकर बीमारियों से बचाने में मदद करता है। शांभवी मुद्रा का एंटी एजिंग का भी लाभ देती है, शरीर को संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करती है और उम्र का प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ने देती। आपका शरीर अगर बुढ़ापे से गिर रहा है तो आपको बुढ़ापे के चिन्ह नहीं दिखाई पड़ेंगे। मानसिक लाभ क्या है? शांभवी मुद्रा से सीधा मस्तिष्क पर असर करती है, जो कि शरीर को चलाने वाला इंजन है। निरंतर चलने वाले मस्तिष्क की गति धीमी हो जाती है। दूसरे शब्दों में शांभवी मुद्रा से मन को आराम मिलता है।
मस्तिष्क संबंधी समस्याएं जैसे कि अनिद्रा, किसी भी प्रकार का तनाव और याददाश्त संबंधी समस्याओं से घिरे होने के बावजूद अगर आप इस क्रिया को करते रहते हैं लगातार, तो आपकी ये मानसिक मजबूती बनाने वाली क्रिया है। शांभवी मुद्रा का प्रयोग मनुष्य को भावनात्मक रूप से मजबूत एवं सही गलत फैसले लेने में शक्ति प्रदान करता है। अब स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या हैं, आध्यात्मिक लाभ क्या है, इनको 4 भागों में बांट करके देखते हैं। नंबर 1, शांभवी मुद्रा थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र को कम समय में खोलने का सबसे असरदार तरीका है। नंबर 2, आज्ञा केंद्र, जो कि आदमी की बहुत सारी सुप्त शक्तियों को सक्रिय करने में सहयोग देता है। शांभवी मुद्रा से सारी शक्तियां जागृत होकर के आपके आध्यात्मिक क्रियाओं को मजबूत बनाती है। फायदा नंबर 3, आध्यात्मिक क्षेत्र में यह मुद्रा मानसिक शक्तियों को जागृत करके चेतना के उच्च स्तर पर ले जाती है। ब्रह्मांड और ईश्वर के साथ आपके जुड़ाव को अधिक मजबूत करती है। शांभवी मुद्रा आपके जीवन, परिवार, व्यवसाय, व्यापार, आपके निकट आसपास शांति लाने में सहयोग देती है। शांभवी मुद्रा का प्रयोग सावधानी से करना अति आवश्यक है। यह मुद्रा सीधा मस्तिष्क और आज्ञा चक्र को सक्रिय करती है। परिणाम स्वरूप सिर दर्द और आंखों में दर्द नॉर्मल है, इसलिए धीरे धीरे इस मुद्रा का अभ्यास बढ़ाएं, जबरदस्ती ना करें। थर्ड आई के सक्रिय होने से कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिससे कई बार लोग डर भी जाते हैं, इसलिए इस मुद्रा के अभ्यास से पहले आज्ञा चक्र संबंधी सभी जानकारियां गुरु से अवश्य लें। तो शांभवी मुद्रा, महामुद्रा चेतना के द्वार खोलकर उन सारी शक्तियों को सक्रिय कर देती है। इन शक्तियों के बारे में आप लगातार देखते रहिए और निश्चित मानिए कि आपको निश्चित ही पूरा लाभ मिलेगा। और हां, ध्यान रखिएगा, सबसे जरूरी बात, अक्सर सुना है कि ध्यान का समय उत्तम तथा रात्रि सही नहीं है, सुबह का समय बढ़िया है। यह बात बिल्कुल सही है, किंतु यदि किसी के पास सुबह का टाइम नहीं है तो क्या वो ध्यान ना करे? नहीं, उसको जब समय मिलता है तब करना चाहिए। ध्यान का लाभ उसे जरूर मिलेगा। सिर्फ एक बात को ध्यान में रखना है कि पेट खाली होना चाहिए, पेट भरा नहीं होना चाहिए। सुबह आपका पेट खाली रहता है। रात्रि के समय इसलिए मना किया गया क्योंकि इसमें नींद आने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। सकारात्मक साइड देखें तो अच्छी बात है कि आपको सोने से पहले 10 मिनट जरूर ध्यान करना चाहिए ताकि अच्छी नींद आए। जब तक आपको शांभवी मुद्रा का सहज अनुभव नहीं होता, आप किसी भी समय कीजिए, जैसे हो आपके लिए यह क्रिया आसान हो जाए।